नमस्कार। कभी सोचा है कि ज्ञान का वो अथाह सागर जो कभी एक ही था, आज हमारे जाने पहचाने ग्रंथों में कैसे बट गया? तो आज हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही खास कथा में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे इस दिव्य ज्ञान को पूरी मानवता के कल्याण के लिए व्यवस्थित किया गया। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हमारे शास्त्रों के मूल तक ले जाता है। आखिर जो एक था उसे बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इतने विशाल ज्ञान को आखिर कैसे संभाला गया? और इसका जवाब आप जानते हैं, किसी साधारण तर्क में नहीं, बल्कि एक महान ऋषि व्यासदेव की असाधारण दूरदर्शिता और उनकी करुणा में छिपा हुआ है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़े काम से। आप सोचिए, मूल रूप से वैदिक ज्ञान एक ही था, एक अखंड वेद। लेकिन भविष्य को देख सकने वाले महान ऋषि व्यासदेव ने यह महसूस किया कि जैसे जैसे समय बदलेगा, लोगों की इस विशाल ज्ञान को समझने और याद रखने की क्षमता कम होती जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, एक वेद को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटने का। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में इस क्षण का वर्णन आता है। तत्ऋग वेद धरो पैलह सामगो जैमिनि कविय वैशंपायने वैको निष्णातो यजुषामुत। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, एक बार जब ज्ञान का विभाजन हो गया तो हर हिस्से को संभालने के लिए एक संरक्षक, एक महान आचार्य को सौंपा गया। जैसे पैल ऋषि को ऋग्वेद की जिम्मेदारी दी गई, सामवेद का ज्ञान जैमिनी ऋषि को सौंपा गया, और यजुर्वेद के लिए तो सिर्फ एक ही विशेषज्ञ थे, वैशंपायन ऋषि, जिनके हाथों में इसे रखा गया। और फिर जो अगला श्लोक यानी 22वां श्लोक है, वो इस कहानी को और आगे ले जाता है। अथर्वांगिरसामासीत सुमंतुर दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानाम पितामहो महर्षणः। तो इस तरह जो चौथा वेद था, अथर्ववेद, उसका दायित्व दिया गया समर्पित ऋषि सुमंतु मुनि आंगिरस को, और जो पुराण थे, मतलब हमारे ऐतिहासिक वृत्तांत, उनका पवित्र काम सौंपा गया रोमहर्षण ऋषि को। और मजे की बात यह है कि इस कथा के जो मूल कथावाचक हैं, सूत गोस्वामी, वो उन्हें मेरे पिता कहकर संबोधित करते हैं। मतलब ज्ञान को संरक्षित करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बना दी गई थी। अच्छा, ज्ञान को व्यवस्थित और संरक्षित करना तो बस आधा काम था। असली चुनौती तो ये थी कि ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे ये सुनिश्चित हो कि ये नष्ट ना हो। इसका जवाब एक बहुत ही पवित्र और सदियों पुरानी परंपरा में छिपा है। 23वां श्लोक हमें इसी प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। त एत ऋषयो वेदम स्वम स्वम व्यस्यन्ने कथा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर वेदास्ते शाखिनो भवन। इस श्लोक का सबसे जरूरी पहलू है गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति। सोचिए, एक बड़े से पेड़ की तरह इन मूल ऋषियों ने ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, फिर उन शिष्यों ने आचार्य बनकर इसे अपने शिष्यों तक पहुंचाया, और इसी एक सत्य से ज्ञान की हजारों शाखाएं निकल आईं, और हर एक में वैदिक ज्ञान का वही सार था जो समय के साथ फैलता ही गया। और बस यहीं पर आकर एक बहुत ही मौलिक सवाल खड़ा होता है कि अगर वेद अपने आप में एक और पूर्ण था, तो उसे बांटने का इतना कष्ट क्यों उठाया गया? ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? ये सवाल हमें इस कहानी के असली दिल तक ले जाता है, और इसका जवाब ही व्यासदेव की सच्ची महानता को दिखाता है। देखिए, ये किसी अकादमिक सुविधा या संगठन के लिए नहीं किया गया था। इसका कारण बहुत बहुत गहरा था, एक ऐसा कारण जो सीधे करुणा से उपजता है। व्यासदेव ने ये विशाल कार्य सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पर अपनी असीम कृपा के कारण किया। 24वां श्लोक इस खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाता है। तएव वेदा दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस श्लोक में एक बहुत ही सुंदर शब्द है, कृपणवत्सल। इसका मतलब है वो जो कम बुद्धिमान या अज्ञानी लोगों पर खास तौर पर दयालु हो। भगवान व्यासदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था कि आने वाले युग में यानी कलयुग में लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, उनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं रहेगी, और ऐसे में पूरे वेद को समझ पाना ज्यादातर लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। बस इसी गहरी करुणा के कारण उन्होंने इस ज्ञान को सरल बनाया, ताकि कम बौद्धिक क्षमता वाले लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। लेकिन व्यासदेव की करुणा सिर्फ वेदों के बंटवारे तक ही नहीं रुकी। उन्होंने महसूस किया कि अपने सरल रूप में भी वैदिक ज्ञान समाज के कुछ वर्गों के लिए शायद मुश्किल रहेगा, और इसीलिए
अपनी कृपा के सबसे बड़े कार्य के रूप में उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ रचा जो सबके लिए था। और इस महान रचना का मकसद क्या था, ये 25वें श्लोक में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदेह इति भारत माख्यानम कृपया मुनीना कृतम। ये शब्द सब कुछ साफ कर देते हैं। महान ऋषि व्यासदेव ने अपनी असीम करुणा से महाभारत महाकाव्य की रचना की, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें वेदों की भाषा बहुत जटिल लगती थी, जैसे स्त्रियां, श्रमिक वर्ग और द्विजबंधु, यानी वो लोग जो ऊंचे कुल में तो पैदा हुए लेकिन उनमें वो गुण नहीं थे। व्यासदेव ये पक्का करना चाहते थे कि हर कोई, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, उसे जीवन के परम लक्ष्य को पाने का रास्ता जरूर मिले। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि महाभारत सिर्फ कहानियों का एक संग्रह नहीं है, ये तो करुणा का एक महाकाव्य है, ज्ञान का एक महायज्ञ है, जिसे सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि ज्ञान की रोशनी समाज के हर कोने तक पहुंचे और कोई भी अंधेरे में ना रह जाए। और ये पूरी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाती है। व्यासदेव की तरह हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जरूरी ज्ञान कुछ ही लोगों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि सभी के साथ एक सरल, सुलभ और सबसे बढ़कर एक दयालु तरीके से साझा किया जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती और बंगाली में आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हैं, और बहुत जल्द और भी कई प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है सनातन धर्म के अनमोल खजाने को आप तक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से पहुंचाना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवती गीता, महाभारत और कई महान संतों की कहानियों पर रोज वीडियो मिलेंगे, वो भी कई भाषाओं में। अगर आपको हमारी ये सामग्री अच्छी लगती है तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे रोज के वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को लाइक, शेयर और अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाना बिल्कुल न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के इस प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखें।